नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में जानते हैं। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक धीमी गति के न्यूट्रॉन के प्रवेश करने से दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। तो एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में कैसे टूटता है? जब एक भारी नाभिक में धीमी गति के न्यूट्रॉन उसमें प्रवेश करता है तो वो दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। उदाहरण के माध्यम से नाभिकीय विखंडन को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, ये है यूरेनियम। यूरेनियम में क्या किया गया? धीमी गति के इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो ये हल्के नाभिक वाले परमाणु में टूट गया। तो ये किस में टूट गया? बेरियम में, क्रिप्टन में, और साथ में बहुत अधिक ऊर्जा निकला। तो इस समीकरण को याद कर लीजिए। तो आपसे जब भी कोई परिभाषा पूछेगा तो आप परिभाषा तो लिखिए, साथ में उसका एक उदाहरण जरूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में नंबर कटने की संभावना कम हो जाती है। चलिए अब आगे जानते हैं नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो नाभिक के संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। तो नाभिक के संलयन किसे कहते हैं? यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिक के संलयन कहते हैं। यानी नाभिक के विखंडन और नाभिक संलयन ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, उल्टा अभिक्रिया है। यानी नाभिक के विखंडन में क्या होता है? एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, जबकि नाभिक के संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिक संलयन को उदाहरण के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं ये इसका परमाणु संख्या कम होता है, इसका द्रव्यमान कम होता है। तो दो हाइड्रोजन जुड़कर क्या बना? हीलियम। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन से अधिक परमाणु हीलियम का होता है, तो ये क्या बना? हीलियम बना। और साथ में बहुत अधिक ऊर्जा भी निकलती है, यानी 3.3 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। दोनों ही अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अंतर दोनों में यही है कि नाभिक के विखंडन में एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक में बढ़ जाते हैं, और नाभिक के संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।